तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है। अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 के छात्र हैं तो आज के इस वीडियो में आपको मैं इंग्लिश का पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि मैं आपको यूपी बोर्ड क्लास इंग्लिश के पेपर की मैं आपकी पूरी पीडीएफ में समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है। अगर आप 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, अगर आप इसको आप समझ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में आप सेंटर पर जब बैठेंगे तो आपका 15 मिनट वहां पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बच जाएगा। और 15 मिनट बचने का मतलब कि आप 2 पेज लिख चुके होंगे। तो चलिए इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे, दूसरा नंबर अपना यहाँ पर आप नाम डालेंगे। पेपर में डालना है 20 क्वेश्चन पेपर पर, आंसर पेपर पर नहीं नाम लिखना है, ठीक है। अब देखिए यह 316 EXEJ कोड है और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इंग्लिश का न्यू सिलेबस होगा आपका। और देखिए सबसे पहले तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होगा, जबकि मैं आपको पहले ही पढ़ा दे रहा हूं तो 15 मिनट आपका शेष बच जाएगा। तो जैसे कि आप नोटिस पढ़ सकते हैं कि नोटिस में लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी कि सबसे पहले 15 मिनट जो होगा, शुरुआती का जो 15 मिनट होगा, वो कैंडिडेट्स यानी कि छात्रों को, अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर के लिए पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अगर उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो इंस्ट्रक्शन पर आप देख लेंगे, इंस्ट्रक्शन यानी कि कितने कितने भागों में है। तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, पहला A, B, C एंड D। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 4 भागों में डिवाइड है, A, B, C और D। और देखिए अब दूसरा हम नोटिस पढ़ेंगे तो ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। माने कि सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन क्या हैं, अनिवार्य हैं, करना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम टर्न ओवर करते हुए चलते हैं और दूसरे नंबर पेज पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन का मार्क होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, वह क्वेश्चन के सामने ही वो लिखा रहेगा। अगर इसके साथ देखें तो यहाँ पर लिखा है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन का आपको गौर से पढ़ लेना है, आंसर देखने से, लिखने से पहले। चलिए स्क्रॉल करते हुए चलते हैं हम सेक्शन ए पर। और सेक्शन ए हम बहुत ही और सेक्शन ए हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सेक्शन ए, घबराना नहीं आपको, सेक्शन आप क्या होगा, रीडिंग का होगा। सेक्शन ए का होगा रीडिंग का। अनसीन पैसेज आएगा, उसको आपको उसी में से पैसेज में से क्वेश्चन का आंसर खोज कर लिखना होगा। बहुत ही आसान होता है। देखिए इसका नोटिस आप पढ़ सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि अच्छे तरीके से इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेगा आप लिखेंगे। तो मैं अब पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं चाहिए तो। और पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों की। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम चैनल VKY की स्टडी सर्च करिए, अंत में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की पेपर, ऑफिशियल न्यूज सब आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब देखिए तो अब इसका पैसेज का पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहाबिट अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, 3 नंबर का होगा। देखिए कितने क्वेश्चन हो गए आपके, एक 3 नंबर का हो गया और फिर देखेंगे तो एक 3 नंबर, यानी टोटल 6 नंबर। और फिर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो फिर से 3 नंबर, 9 नंबर। अब ई जो 5वां क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, तो वो 3 नंबर यानी 12।
सॉरी 15। तो आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए वो कितने नंबर का है? 15 नंबर का है, जो कि आपको तैयार नहीं करना है। जो पेपर में उसका क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में ही होगा, उसमें से आपको छांट कर लिख लेना है। लिखने के बाद आप समझ सकते हैं। अब देखिए, हम बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्वक से आते हैं सेक्शन बी में, जो कि राइटिंग का होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये आपको 20 नंबर, कौन नंबर बच्चों? 20 नंबर आपको देगा। अच्छे से पढ़ना है इसको। देखिए, पहले आपको दे रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 100 वर्ड्स। ये 10 नंबर का होगा। देखिए, स्क्रॉल करते हैं, कौन सा टॉपिक दिया है? 3 टॉपिक दिया है। पहला ए टेररिज्म थ्रेट टू मैनकाइंड, और दूसरा है हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज, और तीसरा होगा हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ। और इसी के साथ स्क्रॉल करते हुए चलते हैं तो ये आपका 10 नंबर खत्म। और तीसरे नंबर क्वेश्चन पाते हैं राइट अ लेटर टू अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टेकल अ ग्रीन फूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो और में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पर, ये भी 10 नंबर का होगा आपका। हाँ, राइट टू द लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूज एंड अब्यूज ऑफ सेल फोन्स। माने आपको सेल फोन्स का आपका क्या बताना है? अच्छाई और बुराई दोनों बताना है। और देखिए, बहुत ही बढ़िया नोटिस दिया रहता है इसमें कि डू नॉट राइट योर नेम एक्चुअल नेम, डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम एंड एड्रेस एनीवेयर इन द लेटर। यानी कि एक्चुअल नेम अपने लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है ना, पेपर में, ना ही एड्रेस। अपने नाम के जगह पर XYZ लिखिए, फिर से एड्रेस की जगह पर XYZ लिखिए, बस। टर्न ओवर करते हुए चलते हैं तो आपका सेक्शन बी कितने नंबर का था? 20 नंबर का। बहुत ही आसान होता है, लेटर लिखना रहता है और आर्टिकल लिखना होता है। वो मैं सब बताऊंगा आपको, पक्का ही करा दूंगा आपका। देखिए, अब आते हैं आपके हम सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सभी के लिए, क्लास 10th क्लास 12th सबके लिए, क्योंकि ये ग्रामर कभी नहीं बदलता है बच्चों, सेम ही होता है। तो ग्रामर में आप देखेंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और एक बात और ध्यान रखिए, ग्रामर आपका टोटल 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का। तो पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का, टोटल 10 नंबर का। या MCQ क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर लिखा है, एक क्वेश्चन होगा कि डेट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि जो सही नहीं हो सकता है उसे क्या बोलते हैं? एक शब्द में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा यह कि इनकरेक्टेबल, इनकोरेटिबल, इनकोरेक्टेड या इनकोरिजिबल। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनकोरिजिबल बोलते हैं। सही होगा ऑप्शन। सीधे टर्न ओवर करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी पर। तो बी पूछ रहा है आपका द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेक्शन मीन्स, यानी कि यह मुहावरा है अ बोन ऑफ कंटेंशन। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इसका मतलब होगा रीजन ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़। सही होगा आपका ऑप्शन, 2 नंबर पा गए। और सी क्वेश्चन होगा द सैलम बेन मतलब क्या होता है? बेन मतलब क्या होता है? आशीर्वाद, वरदान। तो उसका क्या होगा? कर्स होगा, मतलब आशीर्वाद। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, डी नंबर क्वेश्चन पाते हैं। तो ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा लिखा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, मतलब इस दिए हुए सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस गलत है। तो इसमें क्या गलत होगा बच्चों? ट्रू गलत होगा, या ए गलत होगा, या स्पीक गलत होगा, या ऑलवेज गलत होगा। यह आप क्या बताएंगे हमको? कमेंट में आप हमको क्या करेंगे? बताएंगे, ताकि मैं भी तो देखूं मेरे बच्चों का ध्यान कहाँ है। चलिए ठीक है। अब देखिए, और 5 नंबर क्वेश्चन पाते हैं हम। तो द एंटरम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट मतलब क्या होता है बच्चों? एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का विलोम क्या होगा? मॉडर्न, मतलब आधुनिक। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया। अब देखिए, अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पर, चेंज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, माने नरेशन है, ठीक है ना। नरेशन, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। 2 नंबर देखा जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर देखा जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ही सेड टू मी आई शैल
हेल्प यू, इसको आपको चेंज करना है। अगर उसके बाद ये 1 नंबर और 2 नंबर, ही सैड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। और देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, ये भी 2 नंबर का होगा, कंबाइन एनी वन ऑफ द एज अ डायरेक्ट, ठीक है ना, फॉलोइंग डायरेक्ट। जैसे में लिखा है कि ही इज वेरी फास्ट, ही कैन नॉट रन, मतलब वह बहुत मोटी है, वह बहुत मोटा है, वो दौड़ नहीं सकता। मैं भी क्या यार बच्चों के साथ इस पुलिंग को स्त्री बना देता हूँ। चलो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि इनटू अ सिंपल सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप ये कर लीजिए, सी इज रिच, वो बहुत धनी है, सी इज नॉट कैन हैप्पी, वो खुश नहीं है। इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, आप बोलेंगे तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। टर्नओवर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। सी चेंज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट बदलेगा। तो इनडायरेक्ट इसमें क्या दिया है कि दे विल क्लोज ऑल शॉप्स, मतलब कि वे सभी दुकान बंद होगा। तो इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है, अच्छे से पढ़िएगा और बनाइएगा। देखिए अब दूसरा इसमें देख सकते हैं कि प्रोबर्टी इज ए रियली अ कर्स, इसको भी आपको बना लेना है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओके अब चलते हैं हम डी नंबर क्वेश्चन पर। तो डी नंबर हमारा क्वेश्चन है कि करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये भी आपको 2 नंबर का होगा। पहला होगा आपका प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस, मतलब ये सेंटेंस इधर उधर है, इसको आप व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, इसको भी आपको व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद चलेंगे ई नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वां क्वेश्चन पर। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर अनसेंटेंस टू मेक अ डिफरेंट इन दियर मीनिंग्स क्लियरली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए रहेंगे, देखिए मतलब शब्द दिए रहेंगे, वर्ड दिए रहेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सेम होगा, मतलब एक समान होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे कैरियर, कैरियर मतलब होता है वाक, एक मतलब होता है जीवन का कैरियर, और मतलब होता है नाव, इसका मतलब आप बताएंगे, ठीक है ना। ये ना समझिएगा कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं आप पे थोप दे रहा हूँ, थोपने को इंग्लिश में हम इम्पोज्ड बोलते हैं। उसके बाद चलिए इसको क्या करना है, इसके अपने अन सेंटेंस में, मतलब अपने सेंटेंस में इसको बनाकर मीनिंग इसका क्लियर करना है। ये भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इस समय तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब देखिए लास्ट ग्रामर का लास्ट से क्वेश्चन होगा, ट्रांसलेशन 5 नंबर का आएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा। देखिए 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। यह 75% चांस है कि 2024 में यह पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अवसर मिला, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपए की थैली मिली। उसके बाद अगर हम इसको करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपए को बराबर बांट लेते हैं। तब पहले व्यक्ति ने कहा थैली मुझे मिली है, अतः मुझे तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी को थाने चलने की प्रार्थना की। इस पर उसके मित्र ने कहा यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। इतना कहकर वह अपने नगर चल गया। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा यह आपका। अगर इसी के साथ हम चलें आगे तो ग्रामर आपका कितने नंबर, सेक्शन सी कितना नंबर देगा आपको बाबू, 25 नंबर देगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, 25 नंबर दिलाऊंगा। अब देखिए जो सेक्शन डी होगा आपका, सेक्शन डी होगा यह आपका लिटरेचर होगा। लिटरेचर मतलब जो कि आप बुक में पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं क्वेश्चन आंसर का, वो होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देगा आपका पेपर में, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर अबाउट 14 ईच वर्ड, यानी इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चन करना होगा। 4 नंबर का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा।
प्रोज का, इसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज इन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। अब देखिए इसमें अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो इसमें और का ऑप्शन भी दिया है, आप इसको कर सकते हैं कि हु वाज द राइट ऑफ सेलर, हाँ, हाउ डिड ही मेक देम, ये भी आप कर सकते हैं, इसको भी आपको 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पाएंगे तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इट, इसको आप कर लेते हैं। अगर इसको आप नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, तो और वाला आपके पास है, तो आप कर सकते हैं कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, ये भी आप कर सकते हैं। आपको टोटल 8 नंबर मिलेगा, एक करेंगे तो 4 नंबर और एक करेंगे तो 4 नंबर, यानी कि टोटल आपका 8 नंबर। उसके बाद अगर हम टर्न ओवर करें तो 8वां नंबर बाबू आपको क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको। आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 वर्ड, यानी 80 वर्ड में मिलेगा। दो क्वेश्चन दिया रहेगा, एक करना होगा और 7 नंबर का होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, मतलब कि गांधी चंपारण कैसे गए और उन्होंने क्या किया, वहाँ क्या किया। अगर आप यह नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे बाबू, बी नंबर को कर सकते हैं। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू सेव हिज लाइफ, ये कर सकते हैं, आपको 7 नंबर पक्का मिलेगा, इसमें नंबर नहीं कटता है। टर्न ओवर करके चलेंगे तो आपको 9वां नंबर क्वेश्चन मिलेगा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट फॉलो। 6 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन होगा 2-2 नंबर का। जैसे देखिए इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, जो पोएट्री में पैसेज दिया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, और 6 नंबर का होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 5 लाइन के दिया है, यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है 3, तो आपका टोटल 6 नंबर हुआ बच्चों। आप ध्यान से कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ पेपर समझा रहा हूँ। और देखिए 10वां नंबर आपका क्वेश्चन होगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम। देखिए 4 नंबर आपको देगा सेंट्रल आइडिया, मैं जो बताऊंगा वो पढ़ के जाइएगा, पक्का वो आएगा। देखिए 3 सेंट्रल आइडिया होगा, पहले थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर 66। देखिए कीपिंग क्वाइट और माई मदर 866, इस दोनों को आप अच्छे से क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, यह आपका एकदम मजा दिला देगा। अब देखिए बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन आपका होगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड इच, यानी कि ये सप्लीमेंट्री का पोर्शन है, इसमें भी जैसे प्रोज का था वैसे ही है। 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा, टोटल 8 नंबर का 40 वर्ड में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज हन्ना, मतलब हन्ना कौन थी। हाउ डिड ही सी मीट सदाओ से कैसे मिली। और इसका अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसका भी और में या क्वेश्चन दिया है कि हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम सो, मतलब टाइगर किंग कौन था, इसका नाम कैसे पड़ा। बी नंबर क्वेश्चन पाते हैं तो व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली को क्या लेटर लिखता है। और अब नहीं कर सकते हैं तो आप यह कर लीजिए कि हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, मतलब ऑथर अंटार्कटिका कैसे पहुंची। अब देखिए ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, सप्लीमेंट्री का 7 नंबर का होगा। तो इसमें देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैक्सिमम 1.5 पेज का लिखा जाता है, मैं तो 2 पेज लिखा था, नंबर भी पूरा मिला। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम, मतलब स्टूडेंट्स आइस प्रोग्राम पर क्या करने गए थे और उसका एम क्या था। उसके बाद अगर आप दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं, अगर वो नहीं आता है तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकोक्रिस्ट सैम, ये भी आप कर सकते हैं अगर आता है तो। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, हम किस लिए हैं मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों देखिए
सेक्शन ए से आपको 15 नंबर प्राप्त हुआ और सेक्शन बी से आपको 20 नंबर प्राप्त हुआ और सेक्शन सी से आपको 25 नंबर प्राप्त हुआ और सेक्शन डी से आपको 40 नंबर प्राप्त हुआ ना। तो टोटल आपका कितना नंबर हुआ बच्चों, बता दो मुझे। देखिए 25 अब 15 40, 40 और 40 80 और 80 और 20 कितना हुआ 100 नंबर हुआ टोटल। यानी आपका टोटल 100 नंबर का मैं पेपर आपको समझा दिया हूँ। अगर आप कोशिश करेंगे तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में 100 में से 95 तो आप आराम से ही कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सीताराम।